नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महिला पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। आगरा में जिला मुख्यालय पर एसकेएम के लोगों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने कई जगह ब्रजभूषण सिंह के पुतले फूंके। इसके अलावा हरियाणा के किसान संगठनों ने 4 जून को सोनीपत के मुंडलाना में किसान पंचायत इसी मुद्दे पर बुलाई है। यूपी के टप्पल में भी आज किसान पंचायत इसी मुद्दे पर हो रही है। टप्पल यूपी में अलीगढ़ जिले की किसान बेल्ट है और यहाँ जयंत चौधरी के आरएलडी का बहुत प्रभाव है। इसी तरह पूर्वांचल के प्रमुख शहर बलिया में भी संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज कहा कि पहलवानों के विरोध के मुद्दे पर अंतिम फैसला कल हरियाणा में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। बता दें, हरियाणा के किसान और खाप पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं और आगे की रणनीति तय की जानी बाकी है। टिकैत ने स्पष्ट किया है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आज मुजफ्फरनगर में एक विशाल बैठक में अपने लोगों से कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम भारत के राष्ट्रपति के पास जाएंगे। हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि पदकों को गंगा में विसर्जित मत करो, उन्हें नीलामी के लिए रख दो। पूरी दुनिया आगे आएगी और आपसे नीलामी रोकने के लिए कहेगी। महाराष्ट्र में मुंडे परिवार ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा सांसद प्रीतम मुंडे ने कहा कि महिला पहलवानों की शिकायत पर गौर किया जाना चाहिए था। प्रीतम मुंडे ने उनके आंदोलन को सही बताया। उधर प्रीतम की बहन और भाजपा नेता और दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने एक बार फिर खुलकर अपनी ही पार्टी से नाराजगी प्रकट की है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पंकजा ने कहा कि मैं किसी चीज से नहीं डरती हूँ, डरना हमारे खून में नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज का स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं है। अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बीजेपी की हूँ, लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। मैं बीजेपी की हो सकती हूँ, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस विपक्ष की पटना में हो रही बैठक में हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि हम 12 जून को पटना में हो रही बैठक में भाग लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कौन पार्टी की ओर से जाएगा ये तय किया जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता फैसला करेंगे, लेकिन हम बैठक में भाग लेंगे। राहुल गांधी ने अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया और तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा फोन टैप किया जाता है। मजाकिया अंदाज में मोबाइल निकालकर उन्होंने कहा, हेलो मिस्टर मोदी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आपको डेटा की निजता को लेकर एक राष्ट्र के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में नियम बनाने की जरूरत है। अगर एक राष्ट्र ये चाहता है कि वो आपका फोन टैप करना चाहता है तो फिर कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश ये तय कर लेता है कि वो फोन टैप करेगा तो मुझे लगता है कि आप फिर इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है कि मैं जो भी करता हूँ वो सब सरकार के लिए उपलब्ध है। राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों से कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि संस्थाएं विपक्ष का साथ दें। लेकिन हमारे देश में संस्थाएं किसी और के हाथ में हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल ने अपनी सांसदी जाने पर कहा कि 2004 में राजनीति में आया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से सांसदी जा सकती है। मैं शायद पहला इंसान हूं जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि संसद में बैठे रहने के मुकाबले अब ज़्यादा मौके मिलेंगे। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं को खतरे में देखकर हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अमेरिका में राहुल गांधी के भाषण से बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर राहुल की निंदा की। उन्होंने मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के बाद कहा कि वो मोदी जी को निशाना नहीं बनाते हैं, बल्कि भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद भी हमलावर दिखे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात क्या हिंदुस्तान में नहीं सुनी जाती है, जो विदेश जाकर उन्हें भारत की आलोचना करते हैं। प्रसाद ने कहा कि भारत की प्रतिभा को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है। ये कोई नई बात नहीं है।
जो लंदन में कहा, सिंगापुर में कहा, जर्मनी में कहा, वही वो अमेरिका में कह रहे हैं। जिस मणिपुर में इस महीने की शुरुआत से ही बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही थी, वहां बड़े पैमाने पर शांति लाने का प्रयास शुरू किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे हैं, अलग अलग समूहों और समुदायों से मिले हैं, मेती व कुकी रिलीफ कैंपों में पहुंचे हैं। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच की घोषणा की गई है। और इस बीच अब केंद्र ने मणिपुर के मौजूदा पुलिस प्रमुख की जगह नए प्रमुख की नियुक्ति की है। बता दें, मणिपुर हिंसा में 3 मई से कम 80 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। समय समय पर आ रही हिंसा की खबरों के बीच ही मणिपुर में पुलिस नेतृत्व में बड़ा फेरबदल किया गया है। त्रिपुरा कैडर के एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजीव सिंह को राज्य पुलिस का नया महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। मणिपुर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया जाएगा। साथ ही सीबीआई द्वारा भी हिंसा की 6 घटनाओं की जांच की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। अमित शाह ने पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, जिनमें से 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने लोगों से अपील की कि जिनके पास हथियार हैं वो हथियार पुलिस के पास जमा कर दें। राजस्थान में बुधवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली के बिल कम करने की घोषणा करते हुए 100 यूनिट बिजली तक लोगों को टैरिफ माफ कर दिया है और उससे आगे जो बिल आएगा वो भरना पड़े। उन्होंने लिखा, 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। अशोक गहलोत ने बताया कि शुरुआती 100 यूनिट बिजली का बिल माफ रहेगा, चाहे जितना भी बिजली का बिल आए। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने हर परिवार को साल में 12 सिलेंडर 500 रुपये में देने की घोषणा की थी। यह घोषणा ऐसे समय में की जा रही है जब इसी साल के अंत में राज्य में चुनाव होने हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।